आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। प्रेम शिव से प्रीत। परसों कथा में कहा था, शंकर जी के मंदिर में शिव के करीब में शंकर की कथा में जब पहुंचते हो तो मन में जो भाव आते हैं वो शिव पूरा करता है, शंकर पूरा करता है। जो तुम्हारे हृदय में आएगा, जो तुम्हारे चित्त में आएगा, जो तुम्हारे मन में आएगा। दोनों में विषमता न रखिए। शिव और शक्ति दोनों एक है, दोनों में विषमता नहीं, दोनों में विषमता, दोनों एक। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, एक माता पिता जैसे अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वैसे ही एक माता पिता अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। दोनों में समता, दोनों। कितनी सुंदर एक कथा आती है। देवताओं ने एक बहुत बड़ी सभा रखी, बहुत बड़ी सभा। ये दक्ष की सभा नहीं थी, ये सारे 33 कोटि देवता एक सभा में बैठे हुए थे। सारे देवता, ब्रह्मा जी भी बैठे थे, भगवान विष्णु भी बैठे थे, सब बैठे। इंद्र, गरुण, वरुण, 33 कोटि देवता उस सभा में बैठे और सारी देवियां भी उस सभा में बैठी। उस सभा का एक नियम था, सारे देवताओं के सम्मुख में सबको अपना अपना गायन, अपने अपना नृत्य प्रस्तुत करना था। सबको गायन देना था, सबको नृत्य देना। सरस्वती मैया ने अपना गायन, वाद्ययंत्र, वीणा बजाया। देव ऋषि नारद ने अपना वीणा बजाया। सारे देवताओं ने, अप्सराओं ने अपना नृत्य दिखाया। भगवान नारायण ने भी कमल पुष्प की महत्ता का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने अपने आनंद के साथ में वेदों का पाठ किया। इंद्र ने अपने नाद किया, इंद्राणी ने अपना नाद किया, लक्ष्मी ने अपना नाद किया, सरस्वती ने अपना नाद किया। सारी देवी देवता ने जब अपना नाद कर दिया, तब आखिरी में भगवान शंकर के पास देवताओं ने, इंद्र ने और सारे देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा कि अब आपकी बारी है, आप गायन करें, नृत्य करें। आप गायन करिए, नृत्य करिए। शिव जी उठे नहीं। शंकर भगवान अपने सिंहासन से नहीं उठे, शंकर भगवान अपनी सभा में नहीं उठे। उनको मालूम है मैं उठूंगा, मान लो मैंने गायन चालू भी कर दिया तो ना जाने क्या हो जाए पृथ्वी का। अगर मैंने नृत्य चालू कर दिया तो ये पृथ्वी हो सकता है डोल जाए। शिव जी उठे नहीं, ना गायन कर रहे हैं, ना भोले बाबा नृत्य कर रहे हैं, दोनों। ना शंकर भगवान गायन कर रहे हैं, ना नृत्य कर रहे हैं। तब देवताओं ने फिर बार बार कहा, देवता बार बार पुकार कर नहीं नहीं, आपको गायन तो करना पड़ेगा, आपको नृत्य तो करना पड़ेगा। शंकर भगवान समझाते 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 रह गए। तब शिव जी ने उस समय पर मौन धारण कर तुमरुका जी को निमंत्रण दिया कि तुमरुका जी आओ, यहां गायन की बात है, तुम गाओ। तुमरुका जी ने अपना गायन प्रारंभ करा। और जो तुमरुका जी ने गायन प्रारंभ करा, शंकर भगवान उठ गए और शिव जी ने उठकर
अपना नृत्य प्रारंभ किया। जो घड़दानी ने अपना नृत्य प्रारंभ करा, तभी शरीर में इतना ताप बढ़ गया, इतना तेज बढ़ गया, इतना प्रकाश बढ़ गया, इतनी अग्नि का पुंज बढ़ गया, इतना पुंज बढ़ गया कि भगवान शंकर के उसी तेज से, उस तपन से, उसी तपन से, उसी तेज से एक ज्वाला रूपी बालक ने जन्म ले लिया। उसका नाम था ज्वालासुर। सुर क्यों लगा वो भी कथा यहां पर आ रही है, नहीं तो इसको तो देवता होना चाहिए भगवान शंकर के द्वारा प्रकट, पर प्रकट होने का कारण केवल इतना था, शिवजी इस सभा में, भगवान देवादिदेव महादेव इस सभा में खड़े नहीं होना चाहते थे, भगवान शंकर इस सभा में नृत्य नहीं करना चाहते थे, पर देवताओं ने बारंबार तुमरुका जी की हंसी उड़ाई। जब तुमरुका जी की हंसी उड़ाई तो शंकर को भीतर से क्रोध आ गया। तुमरुका जी ने अपने गायन से शंकर भगवान के क्रोध को रोका। वो क्रोध तो रुक गया, पर वो एक ज्वाला के रूप में प्रकट हो गया, क्रोध सामने प्रकटा, इसलिए उसका नाम ज्वालासुर हो गया। उसका नाम ज्वालासुर हुआ। क्या नाम पड़ गया? जम के बोलिए, ज्वालासुर। अब ज्वालासुर सभा से बाहर हो गए। जो ज्वालासुर बड़े हुए तो उन्होंने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। जहां खड़े होते थे वहीं अग्नि को प्रकट कर देते थे और आग लगाना प्रारंभ कर देते थे। जहां खड़े, कितनी सुंदर एक कथा आती है, ध्यान दीजिएगा जरा कथा पर। एक बार अग्नि देवता से पूछा इंद्रदेव ने, शिव जी की धर्म पत्नी माता सती को तुमने जला दिया, अग्नि के कुंड में वो जलकर भस्म हो गई, क्या तुम्हें शंकर से भय नहीं लगा? क्या शिव से तुम्हें भय नहीं लगा? अग्नि देवता हाथ जोड़कर कहते हैं, इंद्रदेव जरा शांत रहो, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ कि मेरे अग्नि से सती मैया जलकर भस्म हुई है। मेरी अग्नि से सती मां जलकर भस्म नहीं हो सकती। तुरंत कहा अग्निदेव ने, सुनो इंद्रदेव, मैं सती को जला सकूं इतनी मेरी अग्नि में वो बल नहीं है। सती मां तो स्वयं ज्वाला है, सती माता को मैंने नहीं जलाया, सती माता क्रोध की अग्नि में खुद जल गई। क्रोध की अग्नि, उसको अग्नि ने नहीं जलाया। किसी अग्नि में सामर्थ्यता नहीं थी कि शंकर भगवान के धर्म पत्नी को अग्नि लग जाए। किसी अग्नि में सामर्थ्यता नहीं थी। कितनी सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जरा इस बात को। कितना सुंदर चरित्र है। जब एक सौभाग्यवती स्त्री मांग में सिंदूरा भरकर, पांव में बिछुड़ी पहनकर, गले में मंगलसूत्र पहनकर, हाथ में मेहंदी महाबूर लगाकर, लाल चुंदड़ी ओढ़कर, जब वो प्राण त्यागने के बाद, जब वो अपने प्राण छोड़ने के बाद जब वो शमशान जाती है, जब उसे चिता पर लेटाया जाता है, चिता पर जब लेटाते हैं उस सती को, उस स्त्री को, सौभाग्यवती नारी को, अखंड सौभाग्यवती नारी को, जिसके मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, पांव में बिछुड़ी है, हाथ में चुड़ला है, लाल चुंदड़ी ओढ़ी हुई है, होठों पर लाली लगी हुई है, वो सौभाग्यवती जब अपने प्राणों को त्यागती है और जब वो जाती है, तब जब उसको चिता पर लेटाया जाता है, तो कितना सुंदर प्रसंग है कि जब अग्नि, बेटे, पति उसकी चिता को जब अग्नि देते हैं
तो वो अग्नि भी पहले उस सती को प्रणाम करती है। उस सौभाग्यवती नारी को अग्नि देवता को प्रणाम करना पड़ता है। सौभाग्यवती नारी के शरीर में जब मरने के बाद उसको चिता की अग्नि में भी आग लगती है तो वो सौभाग्यवती नारी को भी अग्नि देवता प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, मां सती को याद करते हैं और सती माता को याद कर कर कहते हैं, मां ये मेरे अग्नि में वो बल नहीं है कि मैं किसी एक मांग भरने वाली स्त्री के शरीर में आग लगा सकूं। मां मुझ में बल नहीं है, आप कुछ कृपा करो। तब सती मैया सतियों के सातित्व को संवारने वाली, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, सतियों के सातित्व को संवारती है मां तेरी, सती के सातित्व को संवारने वाली है मां सती। ये मेरे बस की बात नहीं अग्नि देवता कर रहे हैं कि किसी मांग में सिंदूर भरने वाली, हाथों में चूड़ला पहनने वाली, पांव में बिछुड़ी पहनने वाली, गले में मंगलसूत्र धारण करने वाली, एक अधरों पर लाली रखने वाली, मस्तक पर बिंदी रखने वाली नारी को अग्नि देवता कहते हैं कि मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं इसमें आग लगा सकूं। हे सती मैया आप कृपा करिए, आप सतियों के सातित्व को संवारती हो, आप करुणा करिए। तब वो सती मां आज्ञा देती है, तब अग्नि की आंच उस सती के शरीर को छू पाती है, तब जाकर शरीर में आग लग पाती है। आज्ञा उस सती की होती। एक स्त्री और एक पुरुष दोनों में समता। अगर नारी पति का सम्मान कर रही है, नारी अगर पति को आदर कर रही है, नारी अगर पति के लिए चाय बना रही है, नारी अगर पति के लिए भोजन बना रही है, नारी अगर पति के लिए कपड़े धो रही है, नारी अगर पति के आनंदमय बच्चों को संभाल रही है, और अगर वो स्त्री वो नारी अगर तकलीफ में है, बीमार है, तो पति का भी फर्ज बनता है कि उसके लिए कुछ करे, उसके प्रति प्रेम का भाव जागृत रखे। प्यार देखा है कभी किसी ने? जो फिल्म में प्यार दिखाते हैं उस फिल्म के प्यार से हमें मतलब नहीं है। प्यार किसको कहते हैं? कई लोग कहते हैं कि प्रेम था ये वाले देवता का वो वाले देवता से, ये वाले देवता का। बहुत सारे प्यार के किस्से बताए जाते हैं कि भगवान का इन भगवान का, इन देवी का, इन देवता का, इन देवता का। हम किसी का वर्णन नहीं करेंगे। अगर प्यार देखना है तो एक बार मेरे महादेव और माता सती का प्यार देखिए कि सती के प्राण छूट गए, उनके शव को कंधे पर धारण कर कर तांडव मचा दिया। ये मेरी पत्नी है, ये कैसे मर गई? दक्ष प्रजापति, इसको मैं प्यार करता था, प्रेम करता था, ये सती कैसे चली गई? दक्ष प्रजापति, मेरी अर्धांगिनी है सती। दक्ष प्रजापति, तूने कन्या दान कर दिया था, उसके बाद तेरा हक चले गया था, पर ये मेरी पत्नी है। तेरे घर में आकर मेरी पत्नी के प्राण कैसे छूट गए? कितना क्रोध भर गया था शंकर भगवान को कि ससुर का बकरे का मुंह बना दिया। इसको कहते हैं प्यार, इसको कहते हैं प्रेम, जो आज तक अपनी पत्नी को नहीं भूल पाए भगवान शंकर, इसलिए अपने तन पर भस्म चढ़ा लेते हैं। उस पत्नी के शरीर की राख आज तक लगाते हैं, आज तक अपने शरीर पर भस्म चढ़ा रहे हैं। और यहां आज के जमाने में मैं तुझसे बहुत प्यार करता, बहुत प्यार करता, और मालूम पड़े पत्नी मर जाती है, 4 साल बाद दूसरी की देखना चालू कर देते हैं, दूसरी देखना चालू कर देते हैं। देखो अब शादी तो करना पड़ेगी, शादी तो करना पड़ेगी। जब तू तो कहता था मैं तेरे ऊपर फिदा हूं, मेरी जिंदगी तेरी है, मैं तो तेरे बिना रह नहीं सकता, मैं तो तेरे बिना 1 मिनट नहीं रह सकता। और मालूम पड़े आग लगा के आया शमशान में, और रात को ही शादी.com पर ढूंढना चालू कर दिया। रात को ही शादी.com पर ढूंढना चालू कर दिया। फिर देख रहा है ये कैसी है, वो कैसी है, वो कैसी है, वो कैसी है। अगर प्यार करना है तो मेरे शिव जैसा प्रेम करिए। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कह दिया था, सती चली गई है, अब शादी नहीं करूंगा। हजारों वर्ष की साधना करने शंकर जी बैठ गए। तब ब्रह्मा जी ने जाकर समझाया, शंकर भगवान को बार बार सूचना दी कि सती मैया
पार्वती के रूप में प्रकट हो चुकी है। पार्वती को स्वीकार करो, ये सती है, ये सती है, ये सती है। शंकर भगवान ने 1000 बार पार्वती जी की परीक्षा ली। क्या मेरी धर्मपत्नी सती है जो चली गई थी? 1000 भगवान शंकर ने परीक्षा ली और 1000 परीक्षा में माता पार्वती जी पास हो गई। तब शंकर भगवान ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बना। तो भी कह दिया, सुन ले पार्वती, तू भले ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जा, तेरी शादी में तू भले ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जा, तू भले कितने भी अच्छे आभूषण पहन ले, तू कितने भी अच्छे जेवर पहन ले, पर शंकर भगवान ने कह दिया, पार्वती तू भले मैं तुझसे शादी करूंगा, मना नहीं है, मैं तुझे अर्धांगिनी बनाऊंगा, मना नहीं है, पर मैं सबसे ज्यादा दिल तो एक को दे चुका हूं, वो मेरी अर्धांगिनी सती थी, उसके बिना रह नहीं सकता। इसलिए तू भले पार्लर में तैयार हो, पर मैं तो भस्म से तैयार होऊंगा, मेरी पत्नी को लपेट कर अपने शरीर पर फिर तेरे दरवाजे पर आऊं, फिर तेरे दरवाजे। ये प्यार है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं, उसके सिवा कोई भाई नहीं रहा। और सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है, हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। हमें प्रेम है, सती को हम भूले नहीं हैं, तन पर भस्म धारण करते हैं, तन पर भस्म। कितना प्यार होगा शिव जी का जरा। और आज के ज़माने में बस पति को लोग कह दिया पति परमेश्वर है, पति का कहना मानो। हम भी कहते हैं पति का कहना मानो, हमने कल भी कहा था पति के चरण छुओ, घर के बुजुर्ग के चरण छुओ, बोले थे कि नहीं बोले थे? हम भी कहते हैं, पर याद रखना अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी भी परमेश्वरी है, उसका भी आदर होना चाहिए, उसका भी सम्मान होना चाहिए। दोनों का समता। शिव महापुराण दोनों को बराबर लेकर चलती है। शिव महापुराण दोनों को समता के भाव में लेकर चलती है। शिव महापुराण दोनों को बराबर के भाव में लेकर चलती है। दोनों में समता, दोनों में समता। और सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, सताओ वेद दुनिया में वो डमरू धारी है, हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है, हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। हमारे बीच में बिहार प्रदेश के माननीय हेल्थ मिनिस्टर संजय सिंह जी यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। बहुत बहुत भाव से, आनंद से आपका, और साथ में
श्री कृपा शंकर जी भी यहाँ पर पधारे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। एक बार उनके लिए भी बहुत जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ, आप व्यासपीठ का पूजन कर लें। आ जाइए। और शंभु शरण मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। हमारे बीच में बिहार शासन के माननीय हेल्थ मिनिस्टर माननीय श्री संजय सिंह जी यहाँ पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आप दो शब्द यहाँ मीरा भयंदर में जो पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही है और लाखों के भक्त, पहली बार मुंबई में इतनी लाखों की भीड़ बाबा की कृपा से जो आई है, आप सभी को संबोधित करें दो शब्दों में। माननीय कृपाशंकर हेल्थ सिंह, मिनिस्टर बिहार शासन, माननीय कृपाशंकर सिंह जी, पूर्व गृह राज्य मंत्री, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय परिवहन मंत्री बोलने के लिए माइक प्रताप सिंह दीजिए। संजय सिंह जी को दे दीजिएगा। शंभु शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख कृपाशंकर जी को जो मेरे गुरु स्थानी हैं, क्योंकि विद्यार्थी संगठन में जब से मैं काम करता था उस वक्त से मुझे जिन्होंने आशीर्वाद दिया और आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, तो मैं कृपा भैया को विनती करता हूं कि कृपया अपन मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ये एक ऐसे विद्वान संत के दर्शन और संबोधन, जिनको हम लोग दूरदर्शन पर रोज प्रेरणा प्राप्त करते हैं, ऐसे परम श्रद्धेय वंदनीय, कितना उपनाम लगाया जाए, प्रदीप मिश्रा जी महाराज बिहार से, जिन्होंने अभी चुनाव में बड़ी जीत हासिल करके बिहार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय संजय सिंह पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। और कार्यक्रम के संयोजक मेरे अनुज कहूं, मेरा प्रिय प्रताप सरनाईक,
जिनको मैंने बचपन से ही एक जिज्ञासा, एक संकल्प, जो कुछ कर सकने की क्षमता रखता है, ऐसे इस क्षेत्र के विधायक और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री सम्मानीय प्रताप सरनाईक जी, यहां पर उपस्थित प्रताप सरनाईक के सभी, चाहे वो विक्रम सिंह हो, चाहे उनके साथी हो, पत्रकार मित्र, हम राजनीतिक लोग, ये हमारी जगह नहीं कुछ कहने की। मैं तो इतना ही कहूंगा कि दो चौपाई है, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। दूसरी तरफ दूसरी जो चौपाई है, संत मिले तो यूं मिले, यूं सुख मिले न कोई, और दर्शन से दुर्मत मिटे, मन अति निर्मल होए। आपके दर्शन मात्र से महाराज जी हम सब लोग धन्य हो जाते हैं। आपकी वाणी मात्र से आज लाखों की भीड़ मैं देख रहा हूं, मुंबई से हम लोग आ रहे हैं। जिस ढंग से आपके दर्शन हेतु लोगों में जिज्ञासा है, मैं सभी सनातन धर्मियों को, देवियों और भक्तों को प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम इसलिए देता हूं कि आपको सुनने लोग आए हैं, हमारी बात सुनने के लिए नहीं आए हैं। एक बार ऐसे हो गया महाराज जी, लोग आपकी वाणी को सुनना चाहते थे, एक राजनीतिक आदमी अपनी बात शुरू कर दिया, तो पीछे से एक आदमी जो ब्राह्म भक्त था, कृष्ण भक्त था, सनातनी था, एक डंडा लेके धीरे धीरे आगे आने लगा। जब राजनीतिक आदमी ने उसकी तरफ देखा, उसने कहा मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं, मैं मेरा वक्तव्य खत्म करता हूं। तो जो भक्त था उसने कहा नहीं, आप बोलिए जितना बोलना है, मैं आपके लिए नहीं आया हूं, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने आपको बुलाया है। तो मेरे जाने के बाद हमारे प्रताप सरनाईक, उनके लिए कोई आए, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी विद्वता को प्रणाम करता हूं। और एक संजय सिंह जी जो आए हैं, वो अपनी बात कह करके मुझे लगता है कि सीधा हम लोग श्रद्धेय महाराज जी के मुखार बिंदु की तरफ जाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनकी वाणी सुनेंगे। फिर से मैं इस यहाँ उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय सनातन। मैं बिहार के आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री संजय सिंह से आग्रह करूंगा कि अपने गुरुजी को प्रणाम करें और अपने संबोधन में कुछ संदेश दें। सबसे पहले इस पवित्र धरती पे हमारे गुरुजी महाराज